संस्कृत से जुड़ी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए संस्कृत साधना चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं माहेश्वर सूत्र के संदर्भ में चर्चा करने के लिए इस चैनल पर पुनः उपस्थित हुआ हूं और संस्कृत के अध्येताओं और अनुरागियों को धन्यवाद देता हूं। यहां लिखा है माहेश्वर सूत्र। सर्वप्रथम यहां दोनों के अभिप्रायों को समझने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम माहेश्वर और उसके पश्चात सूत्र। शब्द है महेश्वर और महाश्चासो ईश्वरः महेश्वरः कर्मधारय समास। महाधन ईश्वरः यहाँ पर गुण संधि। अब विचारणीय यह है कि महेश्वर और माहेश्वर में अंतर क्या है। तो संस्कृत वाङ्मय में दो ऐसे स्तुत्य ग्रंथ हैं जिनके संदर्भ में कितनी भी चर्चा की जाए वो अल्प है। कहा जाता है अष्टाध्यायी जगन माता अमर कोशो जगत पिता। तो अमर कोश के अंतर्गत, क्योंकि वह कोश है, शब्द कोश है, और उसके अंतर्गत एक एक शब्दों के अनेक समानार्थी या पर्यायवाची शब्द दिए गए। तो उसी अमर कोश के अंतर्गत भगवान शिव के अनेक पर्याय दिए गए, जिसमें कहा गया है शंभुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः ईश्वरः सर्व ईशानः शंकरश्चंद्रशेखरः। तो यहाँ पर महेश्वर शब्द आया हुआ है। महेश्वर माने भगवान शिव। और अष्टाध्यायी में एक सूत्र आया हुआ है तस्येदम्, उनका यह। तो इस सूत्र के आधार पर महेश्वरस्य इदम माहेश्वरम यह शब्द बनेगा। इसको हम लिख के दिखाते हैं। जैसे शब्द है महेश्वर, और अब इसमें प्रत्यय लग जाएगा अण। सूत्र है तस्येदम्। ठीक है ना। ये तस्येदम् सूत्र है और उससे अण प्रत्यय लगा करता है। अब इसमें इस संज्ञा और लोप करेंगे तो बचेगा आ। किंतु विचारणीय है रकार के पश्चात भी आ है और यहां आ भी है। तो यहां पर ये आ और आ मिलकर के बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन एक सूत्र है यस्येति च,
और उस यश से तिचा से रा के बाद में आने वाले आ का लोप हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा यहां पर यश से तिचा से रा में जो आ था यहां पर उसका लोप हो गया। अब इसके बाद जहां पर ञा की संज्ञा होती है और ऋणा की संज्ञा होती है तो वहां आदि वृद्धि हो जाती है और सूत्र है अचोणिति। यहां सूत्र हो जाएगा अचोणिति, कि जहां पर या और णा की संज्ञा हुई रहती है वहां पर जो आदि अच होता है मन स्वर होता है तो उसमें वृद्धि हो जाती है, इसलिए यहां पर बन जाएगा ये माहेश्वर। ये हो गया। अब दूसरी बात है कि बचता है दूसरा शब्द सूत्र। तो सूत्र किसे कहा जाए? तो यह सूत्र शब्द का एक अर्थ तो धागा भी होता है और एक सूत्र शब्द का अर्थ प्रबंधन भी होता है। जैसे कहा जाता है नाटक में सूत्रधार होता है, तो नाट्य से यदनुष्ठानम तत्सूत्रम अभिधीयते। नाटक की जो व्यवस्था होती है उसे सूत्र कहा जाता है। और सूत्रम धारयति त्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते, और उस सूत्र को या नाटक के मैनेजमेंट को, नाटक की व्यवस्था को जो धारण करता है उसे सूत्रधार कहा जाता है। और सूत्र शब्द का ये भी अर्थ होता है जो सबको एक में संजो करके रखे। तो इस प्रकार से ये माहेश्वर सूत्र जो है यह 14 सूत्रों को ही नहीं, संपूर्ण संस्कृत के व्याकरण को अपने में समेटता है, सूत्र में बांध करके रखता है। दूसरी बात अब यहां पर यह भी है कि यह माहेश्वर सूत्र कहां से प्राप्त हुआ, यह सूत्र कहां से प्राप्त हुआ। तो चर्चा ये कर रहे थे कि ये माहेश्वर सूत्र कहां से प्राप्त हुए, किनकी कृपा से प्राप्त हुए, हमको आपको कहां से मिल गए। वो इस संदर्भ में आचार्य नंदकेश्वर की एक कारिका है और ये देखिएगा वो कारिका हमने लिखा है, बहुत प्रचलित कारिका है। तो यहां पर नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम, नेतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्तावसाने, अवसान माने समापन, अंत, कि भगवान शिव ने किसी समय नृत्य किया। ध्यान देने योग्य है कि शब्द दो होता है, एक होता है नृत्य और दूसरा होता है नृत्य। तो भावाश्रयम नृत्यम, जो भाव पर आधारित होता है उसे कहते हैं नृत्य। और नृत्यम ताल लयाश्रयम, और ताल और लय पर जो आधारित होता है उसे नृत्य कहा जाता है। तो भगवान शिव ने किसी समय नृत्य किया और नृत्य का जब अवसान हुआ तो भगवान शिव का एक और भी शब्द आया हुआ है, नटराज राजो। नटा नाम राजा, नट राजा। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है, यहां नटराज किसको कहा जाए और नटराज राज किसको कहा जाए।
तो नटराज तो कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। नटवर या नटराज भजन भी लोग गाते हैं। नटवर नागर नंदा भजो रिमन गोविंदा। तो नटवर और नटराज ये समानार्थी शब्द हैं। और श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक आया हुआ है कि जो व्यास जी के शिष्य समिदादि लाने में थोड़ा भय खाते थे कि कहीं हमको सिंह न मिल जाए, तो व्यास जी ने उन अपने शिष्यों को एक श्लोक याद करा दिया कि इस श्लोक को पढ़ना और सिंह आदि हिंसक जीवों का कोई भी भय तुम्हें नहीं लगेगा। तो वो श्लोक मैं पढ़ दे रहा हूं। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं जमालाम् रंध्रान् वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तो बर्हापीडम नटवर बपुः। तो अब नटराज किसको कहा जाए? भगवान श्री कृष्ण को। और नटराज राज कौन है? भगवान शिव हैं। तो किसी समय नटराज राज भगवान शिव ने अपने उस नृत्य के अवसान के समय ढक्काम, अपने डमरू को, ढक्का डमरू, अपने डमरू को नव पंचवारम, नौ और पंच 5, 9 और 5 को जोड़ा जाता तो होता क्या है? 14। तो नव पंचवारम ननाद अर्थात 14 बारम ननाद, 14 बार बजाया। दूसरी बात, यहां ननाद शब्द का प्रयोग किया है। यह लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और धातु है नद। और नद धातु का प्रयोग होता है नद व्यक्तायाम वाची, अव्यक्त वाणी के लिए इसका प्रयोग हुआ करता है। जैसे घंटा नाद शब्द का प्रयोग होता है। ये नहीं कहा जाता है कि घंटा ब्रूते, कहा क्या जाता है घंटा नदति। खैर आगे चलते हैं। तो उद्धर तु कामः सनकादि सिद्धान। तो सनकादि ऐसे मनुष्यों का उद्धार करने के लिए शिव सूत्र जालम विमर्शे, यह शिव सूत्र जाल के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। एतत् शब्द है और ध्यान दिएगा, तत् शब्द का प्रयोग संस्कृत में दूर के लिए होता है और एतत् शब्द का प्रयोग ये संस्कृत में निकट के लिए हुआ करता है। अब यहां पर ये कारिका है और 14 बार भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया और एक एक बार में एक एक सूत्र प्रकट हो गए, जिसको इकट्ठा कर लिया गया और आज हम माहेश्वर सूत्र के रूप में उसको जानते हैं। अब मैं उन माहेश्वर सूत्रों को क्रम से लिखने चल रहा हूं। यहां पर ध्यान देने योग्य तथ्य है अथवा विचारणीय यह है कि इनकी संख्या 14 है। 14 आई उण पहला, ऋलिक दूसरा, ए ओम तीसरा, अयौच चौथा, हायवरट 5वां, लण 6वां, यमंगणनम 7म है, झभय 8म है, घटधस 9म है और 10म है जब गणदश, 11 है खप छठत चटतव और 12 है कपय, 13 है शश सर और 14 सूत्र है हल। इनकी संख्या 14 मानी गई और वे तब से आज भी आचार्य नंदकेश्वर की कारिका का स्मरण करते हुए
वे सूत्र याद किए जाते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य तथ्य है कि प्रथम सूत्र से लेकर चतुर्थ सूत्र पर्यंत आयोन रिलिक एवं अयौच, जैसे कोई पूछता है कि स्वर किसे कहते हैं, तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जिनकी स्वयं की सत्ता होती है, स्वयं शोभा को प्राप्त करते हैं, वही स्वर हैं। तो अयुण से लेकर के और अयौच यहां तक ये स्वर हैं, स्वतंत्र स्वर हैं। और कहा भी जाता है अचः स्वराह, अच एक प्रत्याहार है, आ से लेकर चा तक, तो अचः स्वराह, यह अच क्या है, अर्थात अच प्रत्याहार क्या है, तो अच प्रत्याहार में स्वर हैं, ये दिया गया। फिर है पंचम सूत्र है हयवरट, और फिर चतुर्दश सूत्र है हल ला, आदि में हा और बाद में ला। यही कहा जाता है कि इसको हल कर दीजिए या हल बना दीजिए, अर्थात वहां से स्वर समाप्त हो जाएगा, मात्र व्यंजन ही शेष रहेगा। यहां और भी बात यह है कि इसमें देखिए घढ़ धस और जब गढ़ दश, यहां डा और यहां ढा आया हुआ है। जैसे लड़ाई, तो लड़ाई में डा के नीचे बिंदु लगाते हैं, और बढ़े जा रहे हैं तो ढा के नीचे बिंदु लगाते हैं। क्या आचार्य पाणिनि को पता नहीं था ऐसे भी शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी? तो उसका उत्तर यही है कि यहां पर किसी भी प्रकार से विकृत या संयुक्त स्वर नहीं दिए गए हैं, ये व्यंजन नहीं दिए गए हैं। ये जितने भी व्यंजन है हा से लेकर के और ला पर्यंत, ये सभी ऐसे हैं जो शुद्ध रूप में, इनमें मिश्रण कहीं नहीं किया गया है। दूसरी बात, छात्रा और ज्ञान, ये भी वर्णमाला में आते हैं, तो इनका भी समावेश इसमें क्यों नहीं किया गया? जब ये 14 हैं तो क्षात्रा ज्ञान एक लाइन और बढ़ जाती और संख्या 15 सूत्रों की हो जाती। इसलिए नहीं किया कि ये जो हैं ये संयुक्त स्वर हैं। जैसे कक्षा शब्द है, कक्षा, तो कक्षा शब्द है, तो कक्षा में जो क्षा वर्ण है ये का और शा के संयोग से बना होता है, और त्रा शब्द जो है ता और रा के संयोग से बनता है, और ज्ञा शब्द जो है जा और या के संयोग से बना करता है। ये सारे के सारे संयुक्त स्वर हैं। अब यहां पर अपने बिंदु पर आगे हम बढ़ते हैं कि यह 14 सूत्र हैं, तो इनका उद्देश्य क्या है? इसलिए कि आचार्य पाणिनि ने अपने वृत्त में लिखा इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये माहेश्वर सूत्र हैं, और उसी स्थान पर इन 14 सूत्रों के प्रयोजन उन्होंने लिख दिया और लिखा इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, और अण आदि नाम पड़ जाए, संज्ञा मान नाम भी होता है, और अण आदि इनके नाम पड़ जाए। प्रथम यह है अण, तो अण आदि अर्थात इनके प्रत्याहार नाम पड़ जाए, यही इनका उद्देश्य है। आगे फिर है हकारादि स्वकार उच्चारणार्था, जैसे यहां से व्यंजन प्रारंभ हो रहा है, आया वरट लण यमं गणनम आदि आदि, तो देखिए सब में हा या वा रा, ध्यान देके देखना है, सब में छोटा आ छिपा हुआ है ना। एक भी और तथ्य याद दिलाता हूं, जैसे यण संधि होती है तो यण संधि में इको यणज से ई के स्थान पर या होता है। यदि इस या को आप वहां पर रखते हैं, जैसे शुद्ध्युपास्य, तो या को अगर इस तरह लिखते हैं और उसके आगे उपास्य लिखते हैं तो बनेगा शुद्ध्योपास्य। तो ये सूत्र यहां पर तो वैसे हैं, ये वर्ण ऐसे तो हैं, लेकिन इनका प्रयोग जब किया जाएगा तब वहां पर ये स्वरहीन होंगे, इसलिए कि हा या वा इत्यादि वर्णों में या व्यंजनों में छोटा आ छिपा हुआ है, और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि उच्चारण हो जाए। उच्चारण होने में क्या समस्या है? और सरल विधि समझाते हैं कि जैसे प्रारंभिक शिक्षा
जब प्रारंभ हुई या आरंभिक शिक्षा जब हम लोगों ने लिया तो वहां पर लिखा गया था वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। स्वर लिखा गया, उसके बाद व्यंजन लिखा गया, और व्यंजन में का, खा, गा, घा, ङा। तो यदि का लिख करके हल किया जाता, खा लिख के हल किया जाता, सभी को हल कर दिया जाता, तो आप बताइए किसी भी वर्ण का आप उच्चारण कर सकते रहे? संभव नहीं था। इसलिए यहां पर पाणिनि ने याद दिलाया है कि जितने भी व्यंजन हैं इसमें छोटे आ छिपे हुए हैं, और इसका उद्देश्य यह है इन वर्णों का उच्चारण हो जाए, इसलिए कि अच से रहित व्यंजन समुच्चरित होने में समस्या जाती है। अब प्रश्न यह है कि इन माहेश्वर सूत्रों के नाम कितने भगवान शिव से प्राप्त हुए, इसलिए इसका एक नाम है माहेश्वर सूत्र, और भगवान शिव का, भगवान महेश्वर का एक नाम शिव भी है। नाम तो उनके अनेक है, इसलिए इसे शिव सूत्र भी है। शिव सूत्र भी इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो शंभु सूत्र भी कहा जाता, शूली सूत्र भी कहा जाता, ईश सूत्र भी कहा जाता, लेकिन स्वयमेव नंदिकेश्वर, आचार्य नंदिकेश्वर की कारिका में लिखा गया है ये तद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो शिव सूत्र का प्रयोग किया गया, इसलिए यहां पर इसका एक नाम शिव सूत्र भी है, और सीधे वहां लिखा गया शिव सूत्र जालम। जाल माने समूह, या जाल ऐसा होता है जो सबको एक में मिला के रखता है। जैसे जाल जहां पर पड़ जाता है तो सबको एक में मिला के रखता है, इसलिए अब अगला नाम यहां है शिव सूत्र जाल। फिर इसका आदि सूत्र भी नाम है कि इन 14 सूत्रों के जनक आचार्य पाणिनि हैं, और उन्होंने आदि में इन वर्णों को प्राप्त किया या कल्पना किया, इसलिए इन्हें आदि सूत्र भी कहा जाता है। और वर्णों का ये समाम्नाय है, ये वर्णों का समूह है, इकट्ठा है, इसलिए इसको वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं। और ये पाणिनि सूत्र है ही, और प्रत्याहार सूत्र भी है। प्रत्याहार सूत्र ये है कि इन्हीं से ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है, और उनकी संख्या 14 है, इसलिए इनको चतुर्दश सूत्र के रूप में भी कहा जाता है। अब यहां पर विचारणीय बात यह है कि यहां पर ह या वरट, हा यहां भी है, और अंत में दिखेगा तो ये चतुर्दश सूत्र है, हल यहां भी हा है, तो 2 बार हा आने का लक्ष्य क्या है, क्यों 2 बार हा को रखा गया, उसका विशेष प्रयोजन है। उसके बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ चर्चा उस पर जरूर करेंगे। जैसे यहाँ पर तो है ही, लेकिन अंत में भी क्या है, यहाँ चतुर्दश सूत्र है, यहाँ भी हा का प्रयोग किया है। फिर से देखिएगा, पंचम सूत्र है हा या वा रट, यहाँ भी हा है, और चतुर्दश सूत्र में भी हा है, तो दोनों स्थानों पर हा लिखने की आवश्यकता क्या थी? तो इसलिए लिख दिया कि यदि ये 2 स्थान पर न होते तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो नहीं बनते। जैसे कि शब्द है करेण, कर माने हाथ, और कर शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में करेण रूप बनता है। तो सारी प्रक्रिया करने में मन दिखेगा तो होता क्या है कि रसाभ्याम नोणा समान पदे, एक पद के भीतर रा अथवा मूर्धन्य शा के बाद यदि तुरंत ना आता है तो उसको ना कर दिया जाता है। ठीक है ना, ध्यान दिएगा, रा और शा, तो सूत्र क्या है, रसाभ्याम। नोण समान पदे, ये समान पदे क्या है, एक पद में, एक पद के भीतर रा अथवा शा मूर्धन्य शा के बाद यदि ना आता है तो वहां पर ना हो जाता है। अब एक शब्द है यहां पर याद दिला रहे हैं कि जैसे, बने रहिएगा,
बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो हम ये बता रहे थे, जैसे शब्द है करेण, तो व्याकरण की प्रक्रिया है, और व्याकरण की प्रक्रिया में करेण शब्द बना, और यहां रा है, रा के बाद ना, अड़ा थोड़े आया, इसलिए यहां रा के बाद ना आया, इसलिए इसको अड़ा हो गया। कैसे? रसाभ्याम नोड़ा समान पदे। लेकिन दूसरा शब्द क्या है? ग्राहेण, ग्राह के द्वारा, ठीक है ना, ग्राहीण माने ग्राह के द्वारा। तो यहां पर भी तो रा के बाद ये शब्द ग्राहीण ही बनता ना, यहां भी रा के बाद आया हुआ है ना, लेकिन रा के तुरंत बाद नहीं आया हुआ है, आया हुआ है हा के बाद, इसलिए रसाभ्याम नोड़ा समान पदे, इस सूत्र से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए इसमें जो लागू होता है अणत्व करने का विधान है, वो है देखिए यहां क्या लिखा है, व्यवायेप। आचार्य पाणिनि को भी पता था कि लोगों को विवाई फटेगी। व्यवाय माने व्यवधान, और जो व्यवाई है पैर में हो जाती है ना, पहले बहुत होती थी, अब तो लोग मोजा पहनते हैं, उनको नहीं होती है। तो पहले जब हम लोग छोटे थे, तो जब व्यवाई बूढ़ों के पैर में हो जाती थी, तो उनके पास में कोई लेटना नहीं चाहता था, इसलिए कि उनके एड़ी की रगड़ जब लगती थी तो बड़ा दर्द होता था। और बूढ़े लोग जिस बिस्तर पर लेटते थे, तो व्यवाई में धार बनी होती है, इसलिए उतनी दूर का बिस्तर भी कट जाता रहा। तो व्यवाय माने व्यवधान। अट कुप वांग नुप व्यवायेपि। तो अब यहां पर रा के तुरंत बाद ना नहीं आया है, ये अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार का व्यवधान जब होगा तो अट प्रत्याहार में हा भी आ जाता है, इसलिए यहां पर यह ग्राहीण पद बनेगा। तो बाद में होने वाले हा के रखने का उद्देश्य यह है, और आरंभ में जो रखा है हाय वारट, उसके भी अनेक उद्देश्य हैं। उसके विषय में बहुत विस्तार से जाने की आज आवश्यकता हम नहीं समझ रहे हैं, इसके आगे हम पुनः चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।